हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर, और आज है बुक का क्वेश्चन नंबर 11। मे बी आप लोगों की बुक पे क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा, वो आप ढूंढोगे। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ संजय प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द March 31st 2015 एंड बैलेंस शीट एट ऑन दैट डेट। तो दैट मीन्स तीनों हमें बनाने हैं, ट्रेडिंग भी, प्रॉफिट एंड लॉस भी और बैलेंस शीट भी। ठीक है, नीचे दी है इसने इंफॉर्मेशन। ट्रायल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। बोलता है कैपिटल 40,000 ऐसे ही ड्राइंग्स स्टॉक ऑन April 1st 2014। आप बोलोगे सर ये कौन सा स्टॉक है? दिस इज ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि ये 1 अप्रैल को है, यहाँ से है एंडिंग 31 मार्च 2015। परचेज, सेल, कैरेज इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न आउटवर्ड्स, वेजेस, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, कोल, गैस, वाटर, पावर, सैलरीज, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ऑफिस रेंट, फैक्ट्री रेंट, पोस्टेज एंड टेलीफोन, इंश्योरेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ट्रेड डेटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और कैरेज आउटवर्ड्स। फिर नीचे बोलता है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2015 वॉज वैल्यूड एट 9,250। तो ये बनेगा लास्ट वाला हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब करते हैं। देखो मैंने लिखा ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ संजय फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। ठीक है, डेट में भी आप लोगों की बुक पे नया होगा। सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। क्लियर, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 8,000। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 8,000। क्लियर, देन उसके बाद परचेजेस ढूंढेंगे क्वेश्चन में, परचेजेस वहीं पे स्टॉक के नीचे 47,250। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 47,250। क्लियर, देन उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड्स, यानी कि अस्मा कुर क्या माल वापस, चाहे हम रिटर्न आउटवर्ड्स बोले या परचेज रिटर्न, एक ही बात है। ठीक है, ढूंढते हैं यहाँ से, ये है रिटर्न आउटवर्ड्स 1500। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 1500, ये हम करेंगे लेस, ए निकला 45,750। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से मैं लिखूंगा आप सेल्स, सेल्स परचेज के नीचे 90,000। देन उसके बाद है लेस सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, वो भी ढूंढते हैं। रिटर्न इनवर्ड्स है 2,000 रुपये। ठीक है, वो 2,000 यहाँ पे करेंगे हम लेस, तो निकलेगा 88,000। क्लियर, पहले सबसे पहले ये तीन आने चाहिए। ठीक है, तो अब उसके बाद बाकी देखते हैं। क्लियर, जो जो होगा ट्रेडिंग वाले नेचर का। पहले है कैपिटल, तो बैलेंस शीट में आएगा, ड्राइंग्स नहीं आएगा, स्टॉक आ गया, परचेज आ गया, सेल्स आ गई, कैरेज इनवर्ड्स आ गए, सॉरी कैरेज इनवर्ड्स अभी नहीं आया, तो कैरेज इनवर्ड्स। ठीक है, कैरेज इनवर्ड्स यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे दो कैरेज है, एक है ऊपर इनवर्ड्स, दूसरा है आउटवर्ड्स। क्लियर, कैरेज इनवर्ड्स आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरेज आउटवर्ड्स आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर, कैरेज इनवर्ड्स वो है 2300। क्लियर, देन उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड्स आ गया, रिटर्न आउटवर्ड्स भी आ गया। फिर है वेजेस, तो वेजेस, वेजेस है 7,000। देन उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, फर्नीचर फिटिंग एसेट है, कोल, गैस एंड वाटर, ये फैक्ट्री में लगता है तो इसलिए आएगा टू कोल, गैस एंड वाटर। क्लियर, तो ये है 2100। प्रोफार्मा पे भी आप नज़र रखोगे। देन उसके बाद है पावर, ये भी आता है फैक्ट्री में। पावर मीन्स जिससे फैक्ट्री की मशीन्स चलती है, पावर है 2000। देन उसके बाद है सैलरीज, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट रिसीव वो भी प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, फैक्ट्री रेंट आएगी यहाँ पे, तो फैक्ट्री रेंट। ठीक है, फैक्ट्री रेंट है 3000।
देन उसके बाद है पोस्टेज टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, इंश्योरेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस, सन्ड्री एक्सपेंस उसी में, ट्रेड डेटर्स एसेट है, ट्रेड क्रेडिट लाइबिलिटी है, कैश इन हैंड एसेट, कैश एट बैंक एसेट, कैरेज आउटवर्ड्स प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। ठीक है, हो गया फिलहाल यहाँ तक। अब लास्ट में आएगा क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, वो नीचे लिखा होता है 9250। ठीक है, अब हम करते हैं पहले इसको बैलेंस। बैलेंस करके हमें ये वाला साइड आ गया बड़ा 97,250 और वही अमाउंट हमने यहाँ से भी लिखा। फिर उसके बाद ये सारे अमाउंट इसको करेंगे माइनस करके निकलता है 27,100। ठीक है, तो यही निकला हमें टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो बेटा, अब हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ संजय फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। ठीक है, सबसे पहले इसमें आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, कौन सा जो हमने ऊपर निकाला वही पहले ट्रांसफ़र हम करेंगे यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 27,100। ठीक है, अब उसके बाद क्योंकि आप लोगों को पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मींस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जो भी खर्चे और नुकसान होंगे वो इस साइड लिखेंगे और जो भी आमदनी और प्रॉफिट होगा वो लिखेंगे इस साइड। ठीक है, देखते हैं, बोलता है कैपिटल वो नहीं आएगा, ड्राइंग्स नहीं आएगा, स्टॉक आ गया, परचेज आ गया, सेल्स आ गया, कैरीज इनवर्ड्स आ गया, रिटर्न इनवर्ड्स आ गया, रिटर्न आउटवर्ड्स आ गया, वीजेस भी आ गया, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, फर्नीचर एसेट है, ये आ गया, पावर भी आ गया, सैलरीज सबसे पहला है सैलरीज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा खर्चा है टू सैलरीज, क्लियर, सैलरीज है 9,000। ठीक है, देन उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड, ये खर्चा है, वो है 750। वहीं पे है डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये आमदनी है, यहाँ से आएगी। ठीक है, कोई डिस्काउंट रूट 76 पे। देन उसके बाद है ऑफिस रेंट, ये भी आएगी, खर्चा है, ऑफिस रेंट है 2400। उसके बाद फैक्ट्री रेंट वो आ गया, पोस्टेज एंड टेलीफोन, तो ये खर्चा है पोस्टेज का एंड टेलीफोन खर्च कैसे पड़ी बिल, तो वो है टोटल 900। देन उसके बाद है इंश्योरेंस, ये भी खर्चा, इंश्योरेंस है 250। देन उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये भी खर्चा, 800 रुपये। उसके बाद है ट्रेड डेटर्स, वो एसेट है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों एसेट है, कैरेज आउटवर्ड्स ये भी खर्चा है, आउटवर्ड्स वो है 1700। ठीक है, बस हो गया ख़त्म, अब इसको भी बैलेंस करेंगे।